मध्य प्रदेश के हरदा जिले से हैं, जहां टिमरनी नगर में 35 करोड़ की लागत से बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में खुलकर लापरवाही सामने आ रही है। इसमें आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण एजेंसी की उदासीनता और ठेकेदार की मनमानी के चलते न केवल यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, बल्कि सड़क पर जगह जगह हुए गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। बता दें, टिमरनी नगर में 35 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान बरती जा रही लापरवाही के कारण शहर में प्रतिदिन यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। टिमरनी बस स्टेशन से हरदा की ओर जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े खड्डे हो गए, इससे कि यात्रियों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का आरोप है, ब्रिज निर्माण के चलते सड़क मार्गों को परिवर्तित किया जाना चाहिए या कम से कम निर्माण एजेंसी को सड़क का उचित रखरखाव करना चाहिए, लेकिन ठेकेदार की घोर उदासीनता के कारण यात्रियों को रोज गड्ढों से भरी सड़कों पर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इस पर समय रहते ध्यान देना बेहद जरूरी है। इधर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रोड का काम चल रहा है, इससे ये परेशानियाँ हो रही है। आपको क्या परेशानी हो रही है? भैया ये रोड बना है, जब तो बहुत जाम लग रहा है, रोड बैग तो बहुत उड़ रही है जी, जाम इतना लग रहा है पूछे मत। इन लोगों ने जो बाईपास बनाया है उसमें भी बहुत जाम लग रहा है। वहाँ भी मतलब गिट्टी वगैरह काम नहीं करवाया है, कच्चा आएगा तो सभी गाड़ियाँ बहुत जाम लग रही है कि डस्ट हो रही है, मतलब बहुत दिक्कतें आ रही है। अच्छा, तो इनने क्या करा कि ये इस टाइप से बस कच्चे ये डाल दिए, सब गिट्टी डाल दिए? बहुत गड्ढे हो रहे हैं, तो रात में बहुत दिक्कत आ रही है, जाम इतना लग रहा है कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत आ रही है। जाम की समस्या हो रही है, धूल बहुत उड़ रही है। बहुत धूल हो रही है। ये निर्माण एजेंसी है जहाँ पे पानी वगैरह भी डलवाती है ना, रोड निर्माण कर रही है। पानी वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, इतनी धूल हो रही है, दिल्ली में दिखता है यहाँ पे बहुत ना। बीच में हादसा भी हुआ था यहाँ पे। हाँ, हादसा हुआ था ना, एक्सीडेंट वगैरह ही बहुत हो रहा है। अच्छा, एक्सीडेंट भी हो रहा है धूल तो क्या चाहते हैं आप लोग? अगर कुछ चीज़ में धूल वगैरह रोकी जाए, पानी वगैरह शाम को सिंचाई हो जाए, और जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाए। अच्छा, ये भी स्लो काम भी हो रहा है? बहुत स्लो काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? शुभम यादव। अच्छा, आप अभी जो इधर साइट चल रही है उसमें आप क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ पे साइटिंग। अच्छा, कौन सी कंपनी का काम है ये MS पुनीत चड्डा, कहाँ की है? भोपाल की तरफ। ऑनर कौन है इसका? पुनीत चड्डा जी। पुनीत चड्डा जी। अच्छा, ये कितने की लागत से बन रहा है और क्या डेट से कब तक अपने को कंप्लीट करना था ये? 35 लाख का प्रोजेक्ट है, 35 करोड़ का। इसमें 2 साल का टेंडर है। ठीक है। 2 साल में अपने 1 साल अपने अक्टूबर से काम स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है। अक्टूबर से भी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, काम स्टार्ट हुआ 2 साल का। अभी लास्ट टाइम बात की थी जब बता रहे थे कि 1.5 साल तो हो चुका है। नहीं हुआ, अक्टूबर 16 से काम स्टार्ट हुआ। अगर आप देखेंगे न्यूज़ वगैरह, 16 अक्टूबर से यहाँ से मतलब काम स्टार्ट। अच्छा, कितनी लेबर अपने पास काम कर रही है? अपने पास लेबर हैं 50-60 लेबर। अच्छा, लेबर लोग जो मजदूर अभी काम कर रहे हैं वो कई बार हमने देखा कि हेलमेट सेफ्टी का ट्रैक जो सूट वगैरह है या फिर हेलमेट है लगा के काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक आपने बोला क्यों नहीं इन लोग को? यदि कोई जनहानि वगैरह होता है इसमें जिम्मेदार कौन होगा? सर ऐसा कुछ नहीं है कि हेलमेट वगैरह और सेफ्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं लेबर को। अभी हमने साइट पर देखा, वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहना। और जो आपने रूट डाइवर्सन कराया इसमें यात्रियों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि कभी अभी आते समय भी बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि जो आप बीम कॉलम खड़े कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कई चीज़ें ऐसे सरिया है या कुछ बड़े बड़े लोहे की एंगल लगी हुई है। यदि कोई यात्री के ऊपर में निकलने वाले के ऊपर गिरता है तो इसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए ना। अभी वहाँ पे काम नहीं बनते। अभी आप देखेंगे कैप वगैरह का कोई काम चल नहीं रहा है। जैसे हरदा रोड से काम चल रहा था कैप वगैरह का, तो हाइट का भी कोई काम सब बंद है। केवल अपना काम चल रहा है फाउंडेशन को ऊपर लाना, जिससे हम पियर रुके, फिर उसके बाद दूसरे काम स्टार्ट हो स्लैब के। तो भी पियर का ही काम चल रहा है, फाउंडेशन निकाल के पियर। तो वहाँ पे साइड इंजीनियर वो डेफिनेटली भी थे, बट अगर नहीं है वहाँ पे साइड इंजीनियर तो हम लोग देखेंगे उनकी MB वगैरह मेजरमेंट बुक भी चेक कर लेते हैं। साइड इंजीनियर की डेली साइट्स होती है, तो इसलिए क्योंकि सर इतना बड़ा मतलब ब्रिज बन रहा है और जनता की जान से खिलवाड़ ना हो, क्योंकि देखा जाए तो क्यू टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह भी या कुछ उससे संबंधित बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन अब कंपनी के ठेकेदार के जो इंजीनियर है वो उनके हिसाब से काम करा रहे हैं। लेबर बिना सेफ्टी टूल्स उपयोग करके भी काम कर रही है, और जो यात्री वगैरह है आवागमन में बहुत धूल मिट्टी और जाम की कंडीशन बनती है। देखिए 2-3 बार आने वाली क्यूब टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो हम लोग सार्वजनिक करते हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। क्यूब टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी भी चाहिए, वो हम लोग करते हैं ताकि आपको उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पता चल जाए। सेकेंड
धूल मिट्टी तो ऑब्वियसली भी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो इशू रहेगा, उसके लिए हमें खेद है कि इस तरह की पब्लिक को हो रहा है, पर हम लोग जल्द से जल्द उसको काम कंप्लीट कराएंगे ताकि धूल मिट्टी भी उसको कम रहे। कुछ मैं उनको स्प्रिंकलर्स वगैरह का ही बोल देता हूँ ताकि धूल मिट्टी ठीक है सर।